है गाइस, कैसे आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो दोस्तों, आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर, जिसमें आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि किस किस लोगों को इस बाइक को परचेस करना चाहिए और किसको इस बाइक को स्किप करना चाहिए। और ये बताऊंगा कि दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके कॉन्स के बारे में। कोशिश कर रहा हूँ आपको एक सिनेमैटिक शॉट दिखाऊं इसकी, तो ये ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर। दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस जो है इसकी 167 mm ओनली है। 167 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। नॉर्मली एडवेंचर बाइक में 200 mm से ऊपर होती है। और दूसरी चीज इसकी मेरे को लगी, ये जिसका सस्पेंशन है, रियर सस्पेंशन, ये स्टिफ है, जिसके कारण अगर आप पिलियन के साथ राइड करते हो तो पिलियन को जो है अनकंफर्टेबल फील होगा, यानी कि उसकी बैक पेन हो सकती है। लॉन्ग राइड में आप पिलियन के साथ राइड नहीं कर सकते। तीसरी चीज, मिरर्स। इतनी बड़ी बाइक है, इतनी बल्कि दिखती है, उसके बाद इसमें जो है मिरर जो है आपको एक्टिवा वाले मिरर ही मिलते हैं। तो ये चीज अभी जो लास्ट अपडेट किया होंडा ने, उसमें भी इसके मिरर को जो है चेंज नहीं किया है। ये जो बाइक है मेरी 2024 मॉडल है और 2-2.5 साल चलाने के बाद मैं अपना ओनरशिप रिव्यू और आपको इसके कुछ कॉन्स एंड प्रोस बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ी अगर मेरे को इसके डिसएडवांटेज लगी तो ये हेडलाइट है। इसकी हेडलाइट के बारे में आप लोगों ने बहुत लोगों को देखा होगा, सुना होगा। बहुत लोगों की बाइक में लोग ऑक्सिलरी लाइट्स लगवाते हैं। उसका मेन रीजन यही होता है कि रात को अगर आप राइड कर रहे हो, कहीं लॉन्ग राइड कर रहे हो और रात को कहीं अंधेरी जगह से निकल रहे हो जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है, तो आपको विजिबिलिटी इसकी ठीक ठाक नहीं मिलती, यानी कि बहुत कमजोर। इससे तो कई स्कूटी की, कई एक्टिवा की लाइटें जो है इससे ज्यादा पावरफुल होती है। मेरे को जो है आज तक 2 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा यही इसके डिसएडवांटेज लगे, यही इसके कॉन्स लगे। बाकी इस बाइक में होंडा वालों ने कोई भी इस तरह की कमी नहीं छोड़ी है, जहां तक मुझे लगता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्रोस के बारे में, यानी कि इसके एडवांटेजेस के बारे में। तो एडवांटेज इसमें यह है कि 5.4 से लेकर 5.4 का अगर बंदा है तो भी वो बंदा इजीली इसको राइड कर सकता है, क्योंकि इसकी सीट हाइट जो है ओनली 810 mm है। 810 mm की होने की वजह से इजीली एक्सेसिबल है। और साथ ही साथ इसकी जो है वेट है ओनली 147 किलो वेट है, ड्राई वेट इसकी। उसकी वजह से जो है गाड़ी काफ़ी निम्बल एंड हल्की फील होती है, जिसके कारण आप इसको इजीली सिटी में भी मैन्यूवर कर सकते हो, हैवी ट्रैफिक में भी आप इसको इजीली लेके चल सकते हो। इसमें 110 mm का दिया हुआ है विथ डुअल पर्पस टायर, अलॉय व्हील्स इसके साथ में दिए हुए हैं। एंड ये रहा इसका एबीएस रिंग। इसमें सिंगल चैनल एबीएस आता है बिकॉज ये 2024 मॉडल है। एंड सबसे बड़ा इसका अट्रैक्टिव पॉइंट या फिर सबसे बड़ी इसकी प्रोज अगर कहा जाए तो यू गेट गोल्डन कलर 43 mm यूएसडी फोक्स। उसके साथ साथ आपको निसिन के ब्लैक कैलिपर्स मिलते हैं और ओनली सिंगल चैनल एबीएस है, क्योंकि ये। उसके बाद अगर मैं आपको रियर टायर के बारे में बताऊं, रियर सेक्शन में आगे बताता हूं, तो दोस्तों रियर सेक्शन में आपको मिलता है 140 सेक्शन का 17 इंच अलॉय व्हील, जो कि डुअल पर्पस है। एंड यहाँ पर आपको एबीएस की रिंग नहीं देखने को मिलेगी। 240 mm का यहाँ पे डिस्क मिलता है, रियर डिस्क ब्रेक, और निसिन के ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पर भी मिलते हैं। और ये रहा इसका एग्जॉस्ट मफलर। मैं आप लोगों को एक बार इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ। देखिए ये है आइडल कंडीशन में इसकी साउंड। तो ये थी इसकी आइडल कंडीशन में इसकी साउंड। तो दोस्तों ये थी रेव करने के बाद आपकी एग्जॉस्ट साउंड। दोस्तों सामने से कुछ इस तरह की दिखती है, देखने में बहुत ही ज़्यादा बल्की एंड एजाइल दिखती है ये बाइक। और जब भी मैं रेड लाइट पर रुकता हूँ तो लोग पूछते हैं, देखते हैं। और सबसे बड़ी इसमें खासियत, अगर इसकी खूबियों के बारे में, इसके एडवांटेज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इसके ना कट्स एंड क्रीज काफ़ी अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। ये क्रैश गार्ड जो है मैंने आफ्टर मार्केट लगाया हुआ है, इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग।
नकल गार्ड्स आते हैं, इसको कंपनी फिटेड नकल गार्ड्स मिलते हैं, उसमें इंटीग्रेटेड आपको इंडिकेटर भी मिलते हैं, जिसके कारण जो है बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है बाइक। लगता है इसमें स्विच गियर्स की बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जो इसका अपडेटेड मॉडल है उसमें आपको जो है 4 इंच का TFT मीटर मिलता है। इसमें सिर्फ बेसिक से आपको नॉर्मल सा LED, इसमें नॉर्मल सा मीटर ही मिलता है ये। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ जो है कंपनी फिटेड आती है, हैजर्ड लाइट जो है कंपनी फिटेड आती है, आपको आफ्टर मार्केट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और रियर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो पीछे भी आपको ऑल LED सेटअप मिलता है, इंडिकेटर्स, और साथ में ये X शेप का जो है इनका टेल लाइट है वो भी LED ही दिया हुआ है होंडा वालों ने। यहाँ पर एक सारी गार्ड आता है जो कि मैंने हटा दिया है, क्योंकि बाकी ये जो इंजन है होंडा का बहुत रिलायबल इंजन है। 184 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है, जो कि आपको 17 PS की पावर और 16.26 न्यूटन मीटर की टॉर्क निकाल के देता है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलते हैं। अभी तक होंडा वालों ने इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स नहीं दिए हैं। ये कुछ लुक है इस बाइक का। और हाँ, इसकी खास बात एक और है, आपको चेन ल्यूब वगैरह कराने हो तो आप इसको डबल स्टैंड में डाल सकते हैं। इसमें आपको डबल स्टैंड भी मिलता है। इसकी काफ़ी सारे एडवांटेज भी होते हैं, और कंपनियां आजकल डबल स्टैंड नहीं दे रही बहुत सारी बाइक में। उसका एक रीज़न ये है कि वो वेट रिडक्शन के लिए डबल स्टैंड नहीं देती हैं, लेकिन इस तरह की बाइक्स में डबल स्टैंड देना, या टूरिंग बाइक, एडवेंचर बाइक में डबल स्टैंड देना बहुत ज़रूरी है। जिस बाइक को लेके आप लॉन्ग टूर वगैरह कर रहे हो, तो अगर रास्ते में कहीं पंचर हो जाती है तो आपको पंचर ठीक करना, या फिर आपको अपनी बाइक का चेन ल्यूब करना हो, तो उसके लिए आपको डबल स्टैंड जो है बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है। मैं दिखाता हूँ इस बाइक को। मैं 2 साल में आज तक मैं कितना चला चुका हूँ। मुझे लिए हुए इस बाइक को 2 साल 3 महीने हो चुके हैं। जनवरी में लिया था, 2 साल 4 महीने हो चुके हैं। जनवरी 22 को मैंने इसकी डिलीवरी ली थी 2024। तो देख सकते हो टोटल इसकी किलोमीटर जो है 26851। ठीक है। अब नेक्स्ट सर्विस जो है इसकी 30,000 में होगी, यानी कि हर 6,000 में, यानी कि लास्ट मैंने इसको सर्विस करवाया था 24,000 में, और हर 6,000 में इसका सर्विस इंटरवल है। और सर्विस कॉस्ट जो, अगर नॉर्मल सर्विस कॉस्ट की मैं अगर बात करूं तो आपकी नॉर्मल सर्विस जो है, इसमें छोटी मोटी चीज़ें चेंज करने के बाद अगर आपकी सर्विस को मतलब 2,000 रुपये के अंदर आपकी सर्विस हो जाती है। और 2.5 साल, लगभग 2.5 साल होने लगे हैं मैंने इसको लिए हुए, और 2.5 साल के अंतराल में मैंने इसमें क्या क्या चेंजेस किए तो आप लोगों को कुछ खास दिखाई नहीं देगा। मैंने कुछ लोडिंग्स वगैरह भी नहीं कराई है। ये क्रैश गार्ड जो है आफ्टर मार्केट है बस, उसके अलावा मैंने इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करवा रखी है। हाँ, लॉन्ग टूर पे जाने के लिए मैंने इसमें फॉग लाइट्स लगवाई थी, फिर मैंने खोल दी। मैकेनिक की गलती की वजह से फॉग लाइट जो है सही वर्क नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैंने उसको दोबारा से खोल दिया। तो अगली बार जहाँ से भी लगवाऊंगा मैं आपको अच्छी जगह से लगवाऊंगा फॉग लाइट्स। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, या तो आप अपनी बाइक जो है सिर्फ सर्विस सेंटर से सर्विस कराएं, जहाँ पे आपको वारंटी बरकरार रहेगी, वारंटी आपको हमेशा मिलेगी, या तो आपका कोई अच्छा जानकार मैकेनिक हो जो हर बाइक की सर्विस करता हो। तो हर कोई सड़क छाप फुटपाथ के हर कोई मैकेनिक के पास अपनी बाइक ना ही ले जाएं तो ही बेहतर है। तो मैं तो हमेशा जो है सर्विस सेंटर से ही सर्विस करवाता हूं, और जो भी पार्ट्स वगैरह चेंज करवाना होता है वो सर्विस सेंटर से करवाता हूं। तो मैं आपको बता रहा था 2.5 साल के अंदर मैंने इस बाइक में क्या क्या चेंजेस की, क्या क्या पार्ट्स बदले गए हैं। तो पार्ट्स में चेन सेट बदला गया है, और बैटरी चेंज हुई है। उसके अलावा इसके दोनों आगे पीछे के ब्रेक पैड जो है घिस गए थे लगभग 15,000 के आसपास आके, तो आगे पीछे के मैंने इसमें ब्रेक पैड्स चेंज कराए हैं। इसके अलावा जैसी की वैसी ही है बाइक, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो इसी बात को लेकर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग 150 सीसी से 200 सीसी के बीच में कोई भी बाइक लेना चाहते हो, वैसे तो इसके कंपटीटर रॉनिन है, हंटर है, या फिर यामाहा की XSR आती है, में भी NS है, N160 है, NS 160 भी है, शायद पल्सर स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में आती है वो। ठीक है। तो इस प्राइस सेगमेंट में फॉल होने वाली, इस प्राइस सेगमेंट में आने वाली एकमात्र यही बाइक है जो कि आपको हाईवे पे 50 किलोमीटर का अराउंड 5 माइलेज देगी, और सिटी में 45 kmpl माइलेज मेरे को आराम से मिल जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिटी हाईवे में आपको 50 तो आराम से दे देगी। हाँ, आपके पास लगेज होगा हाईवे पे लॉन्ग टूरिंग में, तो आप मान के चलो 45 में ही आप संतुष्ट रहना पड़ेगा। फ्यूल टैंक जो है इसमें आपको 12 लीटर का मिलता है। 12 लीटर फ्यूल टैंक में अगर 45 का माइलेज मिलता है तो आप लोग कितना लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हो।
आप खुद ही कैलकुलेट करके कमेंट में बताएं। और इस बाइक के रिगार्डिंग आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेटेस्ट मॉडल जो है 180 के आसपास की आती है, यानी कि हरियाणा में 1,80,000 के आसपास ऑन रोड आती है। और ये जो बाइक मैंने ली थी दैट टाइम दिस वन कॉस्ट मी अराउंड 1.69 जब मैंने ली थी 2024 में। तो अभी थोड़े से प्राइस बढ़ गए हैं क्योंकि उसमें कुछ फीचर्स भी बढ़ा के दे दिए हैं। आई होप मैं आप लोगों को इस बाइक की डिटेल रिव्यू दे पाया हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आप लोगों को क्वेरी हो इस बाइक को लेकर तो प्लीज़ आप लोग निसंकोच पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ये 1.5 से 2 लाख के बीच का जो सेगमेंट है, या 150 से 200 का जो सेगमेंट है, उनमें सबसे बेस्ट बाइक मुझे यही लगी। इसीलिए मैंने अपना वैल्यूएबल मनी, इसीलिए मैंने अपना हार्ड अर्न मनी इस पे इन्वेस्ट किया।